नमस्कार, शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज सत्ता में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पहुंचने से पहले ही लगभग 300 लोग क्यों बांदा पहुंच गए। बंगाल में इस वक्त तमाम बड़े नेताओं और उम्मीदवारों ने सड़क पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन आज हम आपको ऐसे विधायकों और सांसदों से मिलवाएंगे जिन्होंने बिना रैली या प्रचार के जेल में रहकर ही चुनाव जीत लिए, और फिर आपको जेल की तरफ भी लेकर चलेंगे और समझाएंगे कि बाहुबलियों की सत्ता रोकने में आखिर क्यों भारत की जेल हो रही है फेल। और हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है, क्या योगी की जेल मुख्तार की सत्ता रोक पाएगी। सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या योगी की जेल मुख्तार की सत्ता रोक पाएगी। आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। आज आपने दिन भर टीवी स्क्रीन पर यूपी के सबसे खतरनाक अपराधियों में शुमार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पंजाब से उत्तर प्रदेश की वापसी की तस्वीरें देखी होंगी। वैसे तो ये एक सामान्य खबर है। मुख्तार पंजाब से पहले यूपी जेल में ही बंद था और करीब 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से यूपी की जेल में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मुख्तार के पहुंचने से पहले बाहर से कुछ लोग बांदा पहुंचे हैं। किस लिए और क्यों, आइए इस रिपोर्ट के जरिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। यूपी के बांदा जेल में हलचल मची है। जेल के अंदर और बाहर अफरा तफरी का आलम है। हर शख्स अचरज भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहा है। गेट पर मौजूद पुलिस वाले चौकन्ने हैं तो मीडिया की गहमागहमी भी भरपूर है। यह सब कुछ उस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए है जिस पर यूपी में 50 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिसे करीब 2 साल बाद पंजाब के रोपड़ से वापस यूपी के बांदा जेल लाया जा रहा है। मुख्तार की घर वापसी के लिए बांदा जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बांदा जेल के अंदर बाहर बैरिकेडिंग की गई है। मेन गेट और बैरक के बाहर CCTV लगाए गए हैं। जिस बैरक में मुख्तार को रखा जाएगा उसके पास के पेड़ों की छटाई की गई है। ये कहां से आप लोग आ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मालूम होगा अपने गिरोह को मालूम होगा कि 15 आदमी आना है। इसके अलावा इलाहाबाद के नैनी जेल से 15 पुलिस वालों को बुलाया गया है। साथ ही दूसरे जेलों से भी सिक्योरिटी स्टाफ बांदा जेल लाया गया है ताकि मुख्तार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ये बांदा जेल, इसमें मुख्तार पहले रहा करता था और यहीं से उसे पंजाब पुलिस लेकर गई थी। अब उसी जेल में मुख्तार को लाने की तैयारी है और देखिए, मुख्तार के आने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो जिम्मेदारी है जेल के अधिकारियों की, उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पे चौकी बनाई जा रही है। ये चौकी बनाई जा रही है। यहाँ पे गेट के दाहिने ओर एक चौकी इधर बनेगी और दूसरी लेफ्ट साइड में बनेगी। सामने जो पुलिस चौकी जेल है उसे भी दुरुस्त किया गया है। यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी अलर्ट हैं कि बांदा शहर में जितने भी नए किराएदार हैं जो पिछले 1-2 हफ्ते से बांदा में रह रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पिछली बार जब मुख्तार बांदा जेल में था तो उसके बीवी बच्चों के साथ मुख्तार के गुर्गे भी इसी शहर में रहते थे। और इस बार भी खबर है कि मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट किए जाने से पहले ही करीब 200 से 300 लोग शहर पहुंच चुके हैं। यूं तो पूर्वांचल उसका गढ़ माना जाता है, लेकिन बांदा को भी उसने अपने सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। बांदा की जेल से ही उसे पंजाब ले जाया गया था। यह खबर मिलते ही मुख्तार अंसारी के गिरोह के लोग सक्रिय हो उठे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से लगभग 300 से 350 लोग बांदा शहर पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल में मुख्तार के 75 से ज्यादा गुर्गों को जेल भेजा जा चुका है और इन 2-3 साल में मुख्तार का दबदबा भी कम हुआ है। उसकी सल्तनत की कई इमारतें ढह चुकी हैं, मगर फिर भी यूपी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जेल तो छोड़िए, बांदा पुलिस लाइन में अतिरिक्त पुलिस बल तैयार है। करीब 100 पुलिस के जवान बुलाए गए हैं। जेल के बाहर 2 इंस्पेक्टर भी मौजूद रहेंगे।
इन तमाम तैयारियों के पीछे मकसद ये है कि मुख्तार और उसके गुर्गों की कोई चाल कामयाब ना हो और ना ही पहले की तरह वो जेल में रहते हुए अपनी सत्ता चला सके। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद है, मगर फिर भी उसकी क्राइम लिस्ट पर लगाम नहीं लग रही। अब आपको बताते हैं, 2005 में जेल जाने के बाद मुख्तार अंसारी पर 10 मुकदमे दर्ज हुए। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था। 2006 में हत्या के चश्मदीद की हत्या के समय भी मुख्तार जेल में था। 2007 में गाजीपुर के एक मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 2009-10 के बीच मुख्तार अंसारी पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्तार पर केस दर्ज हुआ। 2019 में मोहाली के एक कारोबारी ने फिरौती का केस मुख्तार पर दर्ज कराया। सवाल है कि आखिर क्यों जेल जाने से भी मुख्तार जैसे बाहुबलियों पर लगाम नहीं लग पाती? कैसे ये बाहुबली खुलेआम कानून का मजाक बनाते हैं, जेल से ही खुद चुनाव लड़ते हैं और अपने परिवार को भी चुनाव लड़ने में मदद करते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जेल में रहकर चुनाव जीत भी जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। एक से बढ़कर एक बाहुबली, एक से बढ़कर एक आरोप, कोई हत्या और धमकी के केस में सजा याफ्ता, तो किसी पर किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का इल्जाम, कोई सालों से जेल में कैद, मगर फिर भी कम नहीं हुआ इनका सियासी रसूख। यूपी बिहार की जेलों में ऐसे बाहुबली अपराधियों की भरमार है, जिनमें से कईयों ने तो सियासत को ही हथियार बना लिया है। महज मुख्तार अंसारी ही नहीं, अतीक अहमद, अमरमणि त्रिपाठी, शहाबुद्दीन, आनंद मोहन सिंह और अनंत सिंह सरीखे नेता भी अपराध की सीढ़ी चढ़कर ही सत्ता की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब रहे, और जब इनके पाप के पिछले पन्ने पलटने पर जेल का रास्ता देखना पड़ा तो इन्होंने वहां भी अपनी हनक और धमक का इस्तेमाल कर एक अलग ही सत्ता चलाई। मुख्तार अंसारी पिछले 15 साल से जेल में बंद है, फिर भी लगातार 3 बार विधायक बना। 2017 में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुख्तार अंसारी जेल से ही जीता। अमरमणि त्रिपाठी ने भी 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट से जेल से ही चुनाव लड़ा और जीता भी। विजय मिश्रा ने जेल में रहते हुए यूपी की जौनपुर सीट से 2012 का चुनाव जीता। बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में हाजीपुर जेल में रहते हुए चुनाव जीता। सीवान का डॉन कहे जाने वाला शहाबुद्दीन भी 2004 में जेल की सजा काटते हुए सांसद बन गया। मोकामा के अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने भी 2020 विधानसभा चुनाव में जेल से ही जीत दर्ज की। यहां तक कि गोपालगंज के डीएम की हत्या के दोषी बाहुबली आनंद मोहन सिंह ने भी जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। राजनीति में दागी किसी एक सूबे में नहीं, हर सूबे और पूरे देश में। दागियों को राजनीति से दूर करने के लिए कई कोशिशें हुई। इन कोशिशों का असर क्या रहा, ये आप बेहतर जानते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 2017 में यूपी में चुनाव जीतकर आए 402 विधायकों में से 36% विधायकों यानी 143 पर आपराधिक केस दर्ज है। 2012 में चुनाव जीतने वाले 402 में से 47% विधायकों पर यानी 183 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज थे। 2017 में चुनाव जीतने वाले 26% विधायकों यानी 107 विधायकों पर गंभीर आपराधिक केस है। 2012 में चुनाव जीतने वाले 24% विधायकों यानी 90 विधायकों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज थे। यानी 5 साल में यूपी में बेशक आपराधिक छवि वाले विधायक घटे हैं, लेकिन संगीन आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या बढ़ी। यूपी की सभी पार्टियों में दागी विधायक हैं। सभी पार्टियों ने दागियों को टिकट दिया और आपराधिक छवि वाले नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि 2017 चुनाव में किस पार्टी से कितने दागी नेता चुनाव जीते। 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते 312 में से 114 विधायक यानी बीजेपी के 37% विधायक दागी हैं। बात समाजवादी पार्टी की करें तो इसके 40 में से 14 यानी 30% विधायक दागी हैं।
बीएसपी के 19 में से 5 यानी 26% विधायक दागी हैं। कांग्रेस के 7 में से 1 यानी 14% विधायक दागी हैं। यूपी में जीते सभी 3 निर्दलीय दागी विधायक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये नेता इतने साल से जेल में हैं, फिर भला चुनाव कैसे लड़ते हैं? क्या हमारे देश का कोई कानून इन्हें नहीं रोकता? तो आपको बता दें कि 1951 के आरपी एक्ट सेक्शन 83 के तहत अगर कोई शख्स किसी केस में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मगर इन नेताओं के साथ प्लस पॉइंट यह है कि इनमें से ज्यादातर दोषी नहीं पाए गए, बल्कि इन पर सालों से मुकदमा चलता ही जा रहा है। अब इसे आप प्लस पॉइंट समझें या नेगेटिव पॉइंट समझें। एक तरफ राजनीति में पारदर्शिता और स्वच्छता की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ 2009 से 2019 तक लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी है। अब लोकसभा की तस्वीर भी थोड़ी सी देख लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से 2019 से लेकर के 2009 से लेकर 19 तक ये संख्या कैसे बढ़ी है। देखिए 2009 में 30% दागी विधायक थे, 14 में ये संख्या बढ़कर 34% तक पहुंची और 2019 में इन सांसदों की संख्या बता रहे हैं 43% सांसद जो है वो दागी सांसद रहे। तो ये लोकसभा की तस्वीर आपको बताते हुए चल रहे हैं। साल 2014 में जिस तरीके से लगभग 185 यानी 34% सांसद दागी थे, 2009 में लोकसभा चुनाव जीते 162 यानी 30% सांसद दागी थे। तो इस तरीके से लोकसभा की तस्वीर भी ये आपको बताती है कि इसमें भी दागी सांसदों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी पिछले 3 चुनाव में लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन सवाल ये कि जेल से बाहुबली या राजनीतिक अपराधी अपनी सत्ता चलाते कैसे हैं? क्यों हमारी जेल की दीवारें इनकी ताकत के सामने कमजोर हो जाती हैं? इसे समझने के लिए आज आपको जेल की तरफ लेकर चलते हैं और समझते हैं कि भारत की ज्यादातर जेल आखिर अपराधियों को रोकने में क्यों फेल हो रही है। राजस्थान में जोधपुर की फलौदी जेल की ये तस्वीरें देश की जेलों की सुरक्षा की हकीकत बयान करती हैं। इन तस्वीरों में वो वारदात कैद है जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले से 16 कैदी जेल से फरार हो गए। इन कैदियों ने सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्ची डाली और आराम से जेल से फरार हो गए। फलौदी की जेल की कहानी देश की ज्यादातर जेलों की कहानी है। देश की ज्यादातर जेलों में सुरक्षा का हाल ऐसे ही है। जेल में कैद माफिया सरगनाओं तक आसानी से मोबाइल समेत दूसरे सामान पहुंच जाते हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में चाकू, पिस्टल और दूसरा असलाह पहुंचाना मुश्किल काम नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी चार्ल्स शोबराज 2 बार भारत के जेल तोड़कर भाग चुका है। देश की जेलें सिर्फ बदमाशों के लिए नहीं, आपराधिक नेताओं के लिए भी जेल सजा नहीं, आराम की जगह ही नजर आती रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदतन अपराधी नहीं है, आवेश में कुछ हो गया, उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और जो एकदम हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सूबे में सरकार बनाने की गहमागहमी थी। तब एक फोन कॉल ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। ये कॉल बिहार के जेडीयू बीजेपी विधायक को रांची की जेल से आई थी। आरोप लगा था कि जेल में बंद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू बीजेपी के विधायकों को फोन किया। लालू ने जेडीयू बीजेपी विधायकों से सूबे में आरजेडी की सरकार बनाने में मदद मांगी थी। बिहार की ये घटना बताती है कि जेल में कैद नेताओं का रुतबा और रुआब कैसा होता है। सिर्फ लालू ही नहीं, कई दूसरे नेता और अपराधी भी जेल में रहते हुए साम्राज्य को चलाते रहे हैं। लालू की ही पार्टी का कुख्यात शहाबुद्दीन कई साल जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता रहा। यूपी में अतीक अहमद पर जेल में रहते हुए रंगदारी वसूलने के आरोप लगे। जो लोग हैं उनको जब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उनके पास मोबाइल नहीं रहे, उनको मिलने वालों से उनका संपर्क नहीं हो, जरूर वो सामान्य अपराधी की तरह, कन्विक्ट की तरह रहेंगे या कैदी की तरह रहेंगे, तब वो सिंडिकेट नहीं चला सकते। ये घटनाएं बताती हैं कि नेता या कुख्यात अपराधी बेशक जेल जाते हैं, लेकिन जेल से भी उनकी सल्तनत चलती रही है। भारतीय जेलों को लेकर 1850 के आसपास एक अंग्रेज अफसर स्लीमन ने जो लिखा था वो भी आपको बताते हैं। स्लीमन ने 1850 में लिखा था कि जेल से ही सभी अपराध कराए जाते हैं। सोचिए 1850 में जो लिखा गया
वो आज यानी 2021 में भी कितना सच है। और हकीकत यह है कि अब तक हम उस सच को बदल नहीं पा रहे, उस तस्वीर को बदल नहीं पा रहे। अब आपको भारत की जेलों का हाल बताते हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जेल में आम कैदी बदहाल है और नेता मजे से जेल में रहते हैं। 2017 में देश में 1361 जेल थी। इनमें 3,91,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,50,000 कैदी थे, यानी जेलों की क्षमता के 115% कैदी जेल में थे। 2018 में देश में 1,339 जेल थी। इनमें 3,96,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,66,000 कैदी थे, यानी जेलों की क्षमता के 117% कैदी जेल में थे। 2019 में देश में 1,350 जेल थी। इनमें 4,03,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,78,000 कैदी थे, यानी जेलों में क्षमता से ज्यादा मतलब 118% कैदी थे। और अब आपको उन राज्यों की जानकारी देते हैं जहां जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा गया है। इन राज्यों में सबसे पहला नाम दिल्ली का आता है। यहां जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट अगर हम देखें तो 174.9 है, यानी कि जहां 100 कैदियों को रखना है वहां 174 कैदी इस वक्त दिल्ली के जेलों में मौजूद है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, यहां 167.9, यानी जहां 100 कैदियों को रखना है वहां 167 कैदी हैं। उत्तराखंड में यही स्थिति, 100 कैदियों की जगह 159 कैदियों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, 155.3%। देश के किसी भी राज्य में जब आप जाएंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, 126.8, यानी जहां 100 कैदियों को रखा जाना है वहां 126 कैदियों को रखा गया है। ये स्थिति लगभग देश के ज्यादातर जेलों की है। हमने आज आपसे सवाल भी किया था कि क्या योगी की जेल मुख्तार की सत्ता रोक पाएगी। इस सवाल के जवाब में सैकड़ों लोगों ने वोट किया। इसमें 77% लोग बोल रहे हैं हाँ, उनको यकीन है कि योगी की जेल मुख्तार की सत्ता को रोक पाएगी। 21% लोग बोल रहे हैं नहीं, और 2% लोगों ने अपना जवाब पता नहीं में दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।